नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। टोटल 6 स्टॉक्स हैं, 6 की 6 क्वालिटी कंपनियां हैं और वैल्यूएशन टर्म में बहुत सस्ती हैं, जिसके दम पर ये वीडियो मैं आप सभी के साथ शूट कर रहा हूं इन्वेस्टमेंट पर्पज से। एक कमेंट आया था जब मैंने मोतीलाल ओसवाल की कुछ टॉप इन्वेस्टमेंट पिक्स शेयर करी थी, तो उस पर कमेंट था भाई टाइम कितने टाइम के लिए, टाइम हॉरिजॉन वो पूछना चाहते थे। तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं, जब भी किसी ब्रोकरेज फर्म की रिपोर्ट आती है, मिनिमम टाइम इन्वेस्टमेंट जो होता है वो 12 महीने होता है। मैक्सिमम समय, कभी कभार कोई ब्रोकरेज हाउस शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक सजेस्ट करती है, अदरवाइज सारे ब्रोकरेज हाउस लॉन्ग टर्म के लिए ही सजेस्ट करते हैं। अब इस वीडियो में भी मैं जो आपके साथ बात कर रहा हूं लॉन्ग टर्म पर्पस से ही कर रहा हूं। कितना समय लगेगा आप मैं दोनों ही नहीं जानते, लेकिन दमदार कंपनियां और वैल्यूएशन में बहुत सस्ती हैं। जो बंदा पेशेंस रखता है, लेके भूल जाना जानता है, रोज रोज प्राइस नहीं देखता है, उन्हीं के लिए ये 6 के 6 स्टॉक। और एक 7वां एडिशनल स्टॉक है जो रडार पे रखना है, ना खरीदने के लिए ना बेचने के लिए। फिर क्यों रखना है? वो इसलिए क्योंकि स्टॉक तो हद से ज्यादा सस्ता है। हद से ज्यादा सस्ता क्या है? लॉस में तो कुछ है ही नहीं वैल्यूएशन, लेकिन वो प्रॉफिट वाली कंपनी है, एडजस्टमेंट में लॉसेज आए हैं और कुछ नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये कि बीते कुछ दिनों में डेली ब्लॉक डील हो रही है। अब ब्लॉक डील में हमको भी पता है, एक बेचता है एक खरीदता है। तो अभी हमें ये कंफर्मेशन मिल जाए कि ये जो ब्लॉक डील हुई है, इसके बाद शेयर और गिर रहा है या और चल रहा है। अगर गिर रहा है तो अवॉइड कर देंगे, अगर चलना शुरू हुआ तो उठाना चाहिए, क्योंकि इस रेंज में सेम प्राइस पे डेली ब्लॉक ट्रेड हो रहा है। कोई ना कोई बड़ा इन्वेस्टर बड़ा प्ले कर रहा है, कुछ बड़ी चीजें आ सकती हैं। तो मैं शुरू करता हूं पहले 6 स्टॉक्स को डिस्कस करना। पहला है दोस्तों स्टॉक मार्केट सर्विस प्रोवाइडर्स की लिस्ट से शेयर इंडिया सिक्योरिटीज का शेयर। ये आप सभी को मैं बता दूं, एक ब्रोकर है। जिस तरीके से मुझे एंजल वन बहुत पसंद है, उसी तरीके से मुझे शेयर इंडिया सिक्योरिटीज का शेयर भी पसंद है, मोतीलाल ओसवाल का भी पसंद है। ये 3 स्टॉक मेरे को ब्रोकिंग इंडस्ट्री से पसंद है। बाजार में आपके लिए बहुत सारे ब्रोकिंग इंडस्ट्री से स्टॉक लिस्टेड हैं। अब शेयर इंडिया सिक्योरिटीज ही क्यों अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि एंजल वन 20 के पीई पे है, क्योंकि ब्रांड वैल्यू है, उसको वैल्यूएशन थोड़े महंगे मिलने भी चाहिए, बट 20 पे है, 15 पे होता तो भी ठीक था। अगर शेयर इंडिया सिक्योरिटीज की बात करें तो ये आपको मिल रहा है 13 के पीई पे। तो बेशक नाम छोटा है, लेकिन वैल्यूएशन तो बहुत सस्ते हो गए। दूसरी बात, ऑप्शन मार्केट में कंपनी का 5% का मार्केट शेयर है। तीसरी बात, कंपनी का एल्गो प्लेटफॉर्म काफी शानदार तरीके से हिट हो रहा है, और इस समय आपको पता है एल्गो की कितनी डिमांड है। तो मेरे को लगता है शेयर इंडिया सिक्योरिटीज, और अभी रिसेंट आने वाले अगले हफ्ते आई थिंक इसका स्प्लिट भी है, तो स्टॉक एक्शन में आ सकता है। तो ये स्टॉक है पहला जो आपको रडार पे रखना है, वॉच लिस्ट में रखना है, और शायद मूव दे सकता है कोई बड़ा। मेरे लॉन्ग टर्म के टारगेट पहला 2000 रुपए का है, लॉन्ग टर्म का, शॉर्ट टर्म की बात ही नहीं हो रही है। और दूसरा टारगेट आप चाहो तो 2300 रुपए भी आपको आता हुआ दिख सकता है, उसके बाद रिव्यू करेंगे। दूसरा स्टॉक है दोस्तों बीपीसीएल। रिसेंटली बोनस एक्स बोनस निकला है, बोनस हो चुका है, अभी 307 पे है। एक कंसोलिडेशन चल रही है, कितनी लंबी चलेगी पता नहीं, लेकिन लगता है जल्दी ब्रेकआउट होगा, क्योंकि इस रेंज में वॉल्यूम्स बड़े हो रहे हैं, डिलीवरी परसेंटेज अच्छी आ रही है, और सरकारी कंपनियों में कुछ ही कंपनियां जो 4 से 5 के पी पे उपलब्ध हैं, जिसमें से एक बीपीसीएल है। बाकी ऑयल मार्केटिंग कंपनी ज्यादातर इसी वैल्यूएशन पे है, बट मेरे को लगता है बीपीसीएल एक आउट परफॉर्मर हो सकता है, जहां पे आपको 295 के अराउंड इसको एक्यूमुलेट करने की राय होगी, और ऊपर में 350-400 रुपए के लक्ष्य होंगे। तीसरा है दोस्तों चावल वाला शेयर केआरबीएल। अभी 297 रुपीज की क्लोजिंग है। मेरे को लगता है जैसे शुगर के लिए पॉजिटिव न्यूज आई कि जल्दी चीनी के दाम बढ़ सकते हैं, वैसे ही चावल के लिए भी जल्दी पॉजिटिव खबर आएगी, तब ये शेयर भागेगा। 11 के पीई पे है, टेक्निकल काफी खराब है, तो अभी ना लें। स्टॉक आपके लिए गिरावट में पहला भाव है 285 का और दूसरा है 270 का। इन 2 भाव पे खरीदें और आराम से बैठें, और ज्यादा ना खरीदें, क्योंकि जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा बड़ी तेजी नहीं आएगी। ब्रेकआउट कब होगा ये भी मैं आपको बता दूं, प्रीवियस स्विंग हाई स्टॉक जब तक ब्रेक नहीं कर देता, जो कि 315 का है, 315 के ऊपर एक बड़ा वाला ब्रेकआउट आएगा, बटम डिप में खरीदने की राय दे रहे हैं। चौथा स्टॉक जो है वो 2 है, दोनों सेम वैल्यूएशन पे, चीनी स्टॉक है, अवध शुगर, आंध्रा शुगर, दोनों 10 से 11 के पीई पे हैं। बाकी पूरा शुगर इंडस्ट्री 15 से 20 के, 25 के, 30 के पीई पे मिलती है, लेकिन ये स्टॉक 10 के पीई पे है। कंपनी भी अच्छी है, फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं, तो मेरे को लगता है ये स्टॉक भी आपको डेफिनेटली रडार पे रखने चाहिए, जिस हिसाब से गवर्नमेंट का फोकस एथेनॉल पे है, और चीनी के दाम भी बढ़ने की खबर कभी भी आ सकती है।
फिफ्थ स्टॉक है आप सभी का एक सदाबहार शेयर जिसने बीते 3 सालों से इन्वेस्टर्स की बैंड बजा रखी है और अभी ये स्टॉक किसी को पसंद भी नहीं आता, लेकिन सदाबहार है। गैस कर पाए कि आप नाम? अगर कर लिया तो कमेंट बॉक्स में बताना। एशियन पेंट, दोस्तों एशियन पेंट सबसे बड़ा प्लेयर है अपने सेगमेंट में। बिरला ओपस आ रहा है, बड़ा केपेक्स लेके आ रहा है, बड़ा तरीके मतलब मार्केट में उतरते ही दबदबा बनाने की तैयारी है, इसलिए स्टॉक टूटा है। अब इस स्टॉक के पी को देखो तो 50 पे है, आप कहोगे तो महंगा है। एवरेज पी इसका 75 का है दोस्तों, बहुत सस्ता हो रहा है ये। और ये इससे नीचे डाउनसाइड इसमें दिखती ही नहीं है। आज भी आपके घर में अगर पेंट होगा तो एशियन पेंट आता हुआ दिखेगा ज़्यादातर। आज भी अगर आपके घर में फर्नीचर का काम होगा तो उसमें पिडिलाइट का ही आपको फेविकॉल आते हुए दिखेगा। तो मार्केट में बड़ी मोनोपोली है इनकी। मेरे को लगता है ये स्टॉक भी पकड़ के उठा के रखने वाला है पोर्टफोलियो में। नेक्स्ट है दोस्तों सीमेंट से, जिस पे कोई नजर ही नहीं डाल रहा। अदानी ग्रुप की एक कंपनी है एसीसी। अंबुजा सीमेंट तो सब ले रहे हैं, लेकिन एसीसी किसी को पसंद नहीं आ रहा। 20 के पीई पे मिल रहा है मेरे को। मिनिमम टारगेट इसका 2750 दिखता है। उसके बाद 3000 रुपए के मेरे लक्ष्य हैं। कंसोलिडेशन है, बाकी नीचे आपको और मिल सकता है जहां पे आप खरीदने के मौके ढूंढे 2500 रुपए तक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसे केवल रडार पे रखना है क्योंकि डेली बेसिस पे ब्लॉक डील हो रही है, ऐसी भाव पे हो रही है। स्टॉक बड़े लंबे समय से पिटा पड़ा है। स्टॉक का नाम है पीरामल एंटरप्राइजेस। वैल्यूएशन दिखेंगे नहीं क्योंकि कंपनी का घाटा है, बट आने वाले समय में डेफिनेटली कुछ कमाल कर सकती है। तो अभी नहीं लेना है, जब मूवमेंट आना शुरू होगा तभी लेंगे। तो ये एक डिटेल वीडियो थी 7 स्टॉक्स पे। होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।